है। ठीक है, जो शिकायत करता है उनकी यही शिकायत है कि हमारा जबरन धर्मांतरण हुआ है। दहलवी जी जवाब दें। दहलवी जी, दहलवी जी, डिसाइड करेगी। पुलिस कह रही है कि ये देश का सबसे बड़ा नेटवर्क है। मोहतरमा, देखिए, देश का नेटवर्क की बात तो यह है कि कोई भी एक आदमी पकड़ा जाए, अगर उसका नाम कलीम सिद्दीकी भी हो सकता है, और अभी ये कुछ भी, मैं तो उनको कहूंगा हजरत अक़दस, जिसको उर्दू में अंग्रेजी यानी हिंदी में आप कह सकते हैं परम सम्मानित हजरत अक़दस मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, जो मेरे नजदीक एक सम्मानित धर्मगुरु हैं। और मैं समझता हूं कि इस मुद्दे को विदेश नीति से जोड़ के देख, मेरा अपना अलग तर्क है। सरकार भारतीय जनता पार्टी के, मेरा कहना दो चीजें हैं। पहले तो मुझको ये बताया जाए, कलीम सिद्दीकी साहब ने प्रीचिंग की, लोग मुसलमान हुए। इस्लाम की खूबी यह है कि वो जाहिरी बात है कि उमर ने अपने नाम के साथ गौतम रखा। मैं जिस स्टेट में बैठा हूं, यहां पर 8 साल से कुछ करीब वाईएसआर राजशेखर रेड्डी साहब मुख्यमंत्री थे। उनका नाम वाईएसआर राजशेखर रेड्डी था, लेकिन चूंकि उनसे कुछ इसलिए नहीं पूछा जा सकता था क्योंकि ईसाई होने के बाद भी उनका नाम राजशेखर रेड्डी था। उनके बेटे जगन रेड्डी जो हैं, जो आजकल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी एक ईसाई हैं। उनको भी प्रीचिंग की पूरी इजाजत थी और वेटिकन उनको बहुत अच्छे तरीके से सम्मानित करता रहा है। अभी हमारे दोस्त विजय शंकर तिवारी जी बड़े चीख के कह रहे थे, अरे आपको तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए, भारत के 3 राज्य ईसाई बन चुके हैं और आप कुछ नहीं कर पाए। आप उन लोगों को टारगेट करते हैं जो कमजोर होते हैं। और आखिर में एक बात कहूंगा, इस मुद्दे को विदेश नीति से जोड़ने की जरूरत है, इसका जवाब नुपुर शर्मा को देना चाहिए। चूंकि हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब विश्व के सबसे बड़े धार्मिक गुरु, मेरे नजदीक सम्मानित गुरु हजरत मौलाना अली मियां नदवी साहब के शिष्य हैं। अली मियां नदवी को बहरीन, अबू धाबी, सऊदी अरब समेत गल्फ के सारे जितने भी राजघराने या लोग हैं, उनको सम्मानित व्यक्ति मानते हैं। अब मैं इनसे आखिरी बात कहूंगा, अगर धर्म परिवर्तन, आखिरी बात, धर्म परिवर्तन पैसे के लोभन से होता, अमेरिका में हर साल तकरीबन 16,000 लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, जिनमें अधिकतर हिंदू भी होते हैं। लेकिन गल्फ में कोई नहीं करता, जहां 60 लाख हिंदू रहते हैं। बल्कि उन्होंने तो कह दिया कि आप आके यहाँ पे जो है अक्षरधाम मंदिर बना लीजिए। इस मुद्दे पे हमारी, अच्छा चलिए ठीक है, आपने कहा, अच्छा दहलवी साहब, आपने कहा कि आप आपने कहा कि आपके लिए बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं कलीम सिद्दीकी जी। बिल्कुल। अब एटीएस का आईजी रैंक का अफसर जो बता रहा है, मैं वो आपको बता रहा हूं, इसमें मेरा अपना कुछ नहीं, कोई आरोप अखबार का नहीं है, किसी आर्टिकल का नहीं है, ऑन रिकॉर्ड एटीएस आईजी का। उनका कहना यह है कि जांच में हमने ये पाया है, और 3 महीने की जांच में हमने पाया है कि कम उम्र की लड़कियों को, मूक बधिरों को ये कह करके कि तुम्हारा जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा, जन्नत मिल जाएगी, जो जिस धर्म में तुम हो वो घटिया धर्म है, यहां तो लाशों को जला दिया जाता है, ऐसी बातें कह करके उनको कन्वर्ट किया। इन्हीं कलीम सिद्दीकी साहब का एक बयान मैंने इसी प्रोग्राम में सुनाया है 6 बजे, इसी प्रोग्राम में, जिसमें वो कह रहे हैं कि मर्दों को दावत देने की जरूरत ही नहीं है, आप औरतों को दावत दीजिए, औरतों को मुसलमान बनाइए, उनके पीछे पीछे मर्द खुद मुसलमान हो जाएंगे। इसीलिए विजय शंकर तिवारी जी को या नुपुर शर्मा को यह डर लगता है कि इसके पीछे मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की आबादी बढ़ाना है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई इस तरीके से कोई करता है, अगर होता, तो यकीनी तौर से जिस देश के अंदर 800 साढ़े 800 साल तक जो मुस्लिम शासकों ने जो है मिलजुल के हुकूमत की है, तो वहां पर मैं आज जो है वो इतने अल्पसंख्यक नहीं होता। ये तो हिंदुओं की, हिंदू धर्म की शक्ति थी कि उसने, और ये उन मुस्लिम राजाओं की रवादारी थी कि आज भी जो है वो हम अंतर देखते हैं। मैं आखिरी बात जो कहना चाह रहा हूं नुपुर शर्मा से, भाई इतना बड़ा नेटवर्क चल रहा है। एटीएस ने, तो आपको याद होगा एटीएस की उस जमाने की 2003 की रिपोर्ट मेरे पास भी मौजूद है कि एटीएस ने वर्तमान होम मिनिस्टर के बारे में क्या राय दी थी, और बाद में कोर्ट में चैलेंज किया गया था। अगर पुलिस की कार्रवाइयों को यकीन, पुलिस की हर कार्रवाई को यकीन नहीं माना जा सकता, कोर्ट निर्णय लेता है। मेरा कहना यह है कि नुपुर शर्मा ने लगातार 3-4 मुद्दों को उठाया, मैं उन्हीं की तरफ इशारा करना चाहता हूं। हम बात कर रहे हैं यहां जबरन धर्म परिवर्तन का, वो गलत है, उसकी किसी ने हिमायत नहीं की। नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की एक सत्ताधारी पार्टी की प्रवक्ता है, जिसको संविधान के तहत भारत के धर्म का सम्मान करना चाहिए। खान साहब पे बात होती है तो कहती हैं आपके शरिया लॉ में ऐसा होता होगा, आपके इस्लाम में ऐसा होता होगा। मैं इनसे कहता हूं, जितनी बात आप भारत के गरीब और कमजोर मुसलमानों से आप चीखते के हमको गालियां बकते हो, कल सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे, हमारे प्रधानमंत्री के बड़े करीबी दोस्त मोहम्मद बिन जैद, मोहम्मद बिन सलमान। अब के जाए तो कहें कि मेरे प्रवक्ता चीख के कहते हैं इस्लाम आक्रांताओं का धर्म है, इस्लाम जो है धर्म परिवर्तन कराता है, और सऊदी अरब, बहनों और दुबई हिंदुस्तान के मौलवियों को चंदा नहीं देते बल्कि मदद करते हैं।
धर्म परिवर्तन, वहां हिम्मत क्यों नहीं होती? चलिए आप सऊदी इतना अरब से नहीं लेकिन कहते, चलिए क्यों? आपने कहा आपके लिए कलीम सिद्दीकी बड़े सम्मानित है, इतना तो ये भी तो कहिए साहब सम्मानित तो कि माने अगर जाएंगे। अदालत दोषी करार दे देगी तो आप मानेंगे ये गलत कर रहे थे ना? जाहिरी बात है, तथ्यों पे बात होती है, कानून पे साबित हो जाता है, जबरन करे तो हम मुखालफत करेंगे। तस्लीम भाई, अरे तस्लीम भाई, कानून सौरभ, कानून की बात तो थी कि जिसका मैं सम्मान करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझको 200 साल के जुर्म से बरी कर दिया कि किसी मंदिर को नहीं ढा के। चलिए अच्छा ठीक है, यहां से एक नई बहस शुरू हो जाएगी, मैं इसीलिए आप लोगों का शुक्रिया करूंगा।